देखिए एक्सपोनेंट्स एंड पावर आप लोग को आज बता देता हूँ, ठीक है। एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, पावर, ठीक है। एक्सपोनेंट्स एंड पावर, इसका यानी कि हिंदी हो गया, क्या हो गया, घातांक, ठीक है। घातांक और घात, क्या हो गया, घात हो गया, ठीक है। जैसे अभी जो है एक सिंपल सी हम लेते हैं 10/4, ठीक है। ये जो 10 आपका हो गया, ये क्या है, बेस है, क्या है, बेस है, ठीक है। ये 4 जो है आपका क्या है, एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट। अगर ये पूरा को अगर बोला जाए तो ये क्या हो गया, पावर, क्या हो गया, पावर। अगर 10/4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। ये देखिए, जैसे अभी हम सिंपल से एक बात लेते हैं इसका समझाने के लिए, 512 कितना लिए, मान लीजिए 2 का पावर 6 लिख लिए, ठीक है ना, 2 का पावर 6 लिख लिए। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक्सपोनेंट सब कर लिए, ठीक है ना। अब देखिए अगर 512 है तो कितना है, 512, ठीक है ना। 512 को अगर लिखना हो हमको, ये तो आपको एक्सपोनेंट में समझा है ना, एक्सपोनेंट में। इसी तरह से 512 जो है 512, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन जिसको कहते हैं ना, फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। 512, ठीक है। इसका अगर निकाला जाए 2 से, ठीक है, तो 256, 2 से निकालते हैं 12 8 128, 2 से निकालते हैं 6 4, ठीक है। 2 से निकालते हैं 32, 2 से निकालते हैं कितना हो गया 16, 2 से निकालते हैं 8, 2 से निकालते हैं 4, 2 से निकालते हैं कितना हो गया, यहाँ पर 2, और 2 से निकालते हैं 1। सिंपल से आप समझिए यहाँ पर कि 512 है, कितना है, 512 है। 512 को अगर करते हैं 2 गुने 2 कितना टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम, कितना 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कितना हो गया 2 का पावर 9। आया समझ में, बिल्कुल क्लियर हो गया। ये चीज़ में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर दिक्कत होता है तो हमें आप बताइएगा, ठीक ना। अब देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है, एक्सपोनेंट्स, ठीक है ना। यानी इसका हिंदी क्या होता है, घातांकों का नियम, घातांकों का नियम, क्या है, घातांकों का नियम, ठीक है। अब घातांकों का नियम यानी कि बेस जो है, बेस हमारा सेम होना चाहिए, क्या बोल रहा है, बेस सेम होना चाहिए, बेस हमारा सेम होना चाहिए, यानी कि आधार, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आधार। आधार हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब क्या हो गया, ए एम मल्टीप्लाई ए एन, ठीक है। इसका क्या हो गया, ए एम प्लस एन, यानी कि जो गुना में रहता है उसका पावर जुड़ जाता है, क्या होता है, जो मल्टीप्लाई में रहता है उसका पावर ऐड हो जाता है, समझाया। अगर जो डिवाइड में है, ए का पावर एम डिवाइड ए का पावर एन, ठीक है। अब देखिए ए एम, इसका क्या डिवाइड जब रहता है तो किस में, सब्ट्रैक्ट में ना, मल्टीप्लाई में रहता है उसको ऐड में, अगर डिवाइड में है तो उसको सब्ट्रैक्ट में, कितना हो गया, एन हो गया, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो है, अगर जो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 का पावर 3, और इतना का पावर अगर हम 4 लिखते हैं, इतना का पावर
4 लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया क्या कि 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 का पावर कितना हो गया, 12 हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर लॉ ऑफ तो एक्सपोनेंट्स हो गया लॉ ऑफ पावर, यानी कि ये हो गया घातांक, ठीक है। अब देखिए इसका पावर जो हमारा होना चाहिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि पावर हमारा जो है, पावर यानी कि सेम होना चाहिए पावर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए एम मल्टीप्लाई बी एम, ठीक है। ये दोनों का पावर जो हमारा सेम है ना, पावर हमारा दोनों का एम एम है, ठीक है। इसमें देखिए ए बी, अब पावर कितना हो गया, एम हो गया, ठीक है। उसी तरह से ए एम डिवाइड बी एम, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, ए बटा बी का इसका पावर जो है सेम हो जाएगा, पावर क्या हो गया, सेम हो गया। और आप याद रखिएगा जब भी अगर जो मान ले कि ऐसा क्वेश्चन है, अगर इसमें कह दे, इसमें आपका कह दे कि यहाँ से इसको ऐसा कर लिए कि ए का पावर 0 है, ठीक है। जिसका भी अगर मान 0 दे दिया, जिसका भी मान अगर 0 दे दिया, ठीक है ना, ए का पावर 0 है, तो किसी भी क्वेश्चन का 0 मान दे दिया, कितना भी बड़ा हो, तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। जैसे अभी कहा जाए 2 5 6, इसका पावर 0 दे दिया, तो इसका सिंपल सी हम लिख लेंगे पावर, इसका मान जो हो गया कितना हो गया, वैल्यू 1 हो गया, कितना हो गया, वैल्यू 1 हो गया। समझ में आया। अगर यहाँ पर देखा जाए स्टैंडर्ड फॉर्म की बात किया जाए, किस चीज़ का, स्टैंडर्ड फॉर्म का, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म का अगर बात किया जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें देखिए क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। यानी कि इसका अगर हिंदी बोला जाए तो क्या हो जाएगा, मानक रूप। क्या हो गया, मानक रूप, ठीक है। यानी कि कितना है, 316, यहाँ पर 1 2 3 4 5 जीरो बैठा दिए, 3 अंक 2 अंक, ठीक है। अगर इतना लिख दिए, इसका बोल दें कि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के दिखाइए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर सिंपल सी हम अगर लिखेंगे तो ऐसे कर सकते हैं कि 316 गुने 1 कितने हैं, 5 ना, 0। लेकिन ये गलत हो जाएगा, इस तरह से हमें नहीं करना पड़ेगा। जब भी हमें करना है तो किस तरह से करना है, ये पहले देखिए, ये वाला जो है डेसिमल, इस 1 ही अंक तक हमको रखना चाहिए, 1 अंक तक रखना चाहिए, ठीक है ना। तो 3.16 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि 100 से गुना करेंगे तो इतना सेम आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इतना हो जाएगा। आया समझ में, 3.16 इंटू 10 पर कितना हो गया, 70 ना, 2 2 4 5 6 7, ठीक है। यानी कि 3.16 इंटू 10⁻7, ये आपका बिल्कुल आंसर हो गया। समझ में आया। और इसका जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम फार्मूला कहते हैं, सब लोग कहता है कि फार्मूला है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ फार्मूला ही है। अगर वो फार्मूला आपको याद नहीं हो तो मैं इधर नेक्स्ट पेज में इधर जो है आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ए का पावर m मल्टीप्लाई ए का पावर n बराबर ए एम प्लस n, ठीक है। अगर ए बी का पावर जो है कितना है, m है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए एम बी एम, ठीक है। इसमें देखिए ए एम और n है, तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया, ए एम इंटू एन, ठीक है ना, दोनों पावर में ही है, गुना हो गया, ए का पावर 1 यानी कितना हो गया, मान 1। अगर ए एम बटा एन है, ठीक है ना, ये पावर एन है, यानी कि इतना का पावर इतना है, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में एन, यानी कि ए का पावर एम, ठीक है। अब देखिए
कुछ कॉन्सेप्ट इस तरह से भी हो सकते हैं, जैसे ए एम बटा कितना है ए एन, ठीक है, इसका पावर जो है ए एम माइनस एन, क्योंकि ये डिवाइड में है, ये क्या है डिवाइड में है ना, तो ना मतलब हम क्या कर लिए सब्ट्रैक्ट कर लिए, ये जो बेस हमारा सेम है तो क्या हो गया पावर घट गया, ठीक है ना। उसी तरह से देखिए ए बी का पावर कितना है एम है, इसका क्या हो गया ए एम बटा कितना हो गया बी एम, ठीक है, ये समझ में आया। ये देखिए फिर कितना हो गया ए का पावर 0 है, उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक नेगेटिव होता है कि ए का पावर एम है, ए का पावर कितना है एम है, तो इसको हम क्या कर लेंगे कि इसका जो है जब भी निगेटिव रहता है वो क्या हो जाता है डिनोमिनेटर में हो जाता है, यानी कि ए का पावर 1/m हो जाएगा। समझ में आया। इसी तरह से सारा चीज़ बनता है। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग जो है ना फिर से हमें कमेंट कर सकते हैं।